तो मैं हूं जाफ़र उस्मान शेख द अखबार न्यूज़ से। जैसा कि आप सब जानते हो, पिछले 2 तारीख से लेकर 28 तारीख तक सिर्फ टीवी पे यही चर्चा थी, वानखड़े, नवाब मलिक और आर्यन खान, किरण गोस्वामी और साथ ही साथ उसके बाद प्रभाकर साहिल। इन्हीं के बीच में इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें घूमती रही। आखिरकार आर्यन खान को ज़मानत मिली और वो घर पहुंच गए। लेकिन आप सब जानते हो कि ये एक चीज़ इसके अंदर ये उठ के आई है कि सवालों के घेरे में आ गई ये केंद्रीय शासित एजेंसियां, जैसे कि एनसीबी है। पिछले कई बार तो जो है सीबीआई हो गई है, ईडी हो गई, इसके ऊपर तो लोगों की नज़र थी ही थी। साथ ही साथ आज जो है एनसीबी के ऊपर भी एक नज़र पड़ी हुई है कि एनसीबी कहीं ना कहीं इस तरह से लोगों को फंसा रही है। देखिए, अगर ये सच है जिस तरह के से नवाब मलिक ने जो बताया था कि नए नए खुलासे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये फर्जीवाड़ा है और एक तरह से क्रूज़ के अंदर जो पार्टी होनी थी वो हो गई। 1350 लोग जो थे वो पार्टी कर रहे थे, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों को मार्क करके पकड़ा गया है। उनके ऊपर टीवी की नज़र रही, सारी मीडिया की नज़र है, लेकिन पार्टी तो हो गई। जो नवाब मलिक जी ने जो खुलासे किए, अगर वाकई में वो सच है, प्रभाकर साहिल ने जो खुलासे किए वाकई में वो सच है, तो ये बहुत गंभीर बातें हैं। याद रखिए, ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी एजेंसियां जो हैं किसी न किसी को भी फंसा सकती है गलत तरीके से, फर्जीवाड़े के तरीके से। कई पेपरों के ऊपर जो है पंच बनाकर उनके झूठी साइन ले लेते हैं, झूठी साइन लेने के बाद उनको फंसा लेते हैं। ऐसे सिर्फ ये तो गिरफ्तार लोग थे, एक शाहरुख खान है, उनके लड़के थे आर्यन खान, बॉलीवुड के सुपरस्टार है, जिनकी ये बातें की जा रही 25 करोड़, 10 करोड़, 8 करोड़, इतनी करोड़ों में बातें हो रही थी। इनके पास तो पैसा था, ये बड़े बड़े वकील कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब है, जिनको गलत तरीके से फंसाया जा सकता है, जो गरीब है, जो बेचारे जिनकी हालात नहीं है, उनको इस मामले में फंसाया जा रहा है। कई लोग जेलों के अंदर है। आप जानते हो 9.5 महीने तक नवाब मलिक जी के जो दामाद थे वो अंदर, समीर जो नाम के, वो भी समीर थे, वो भी जेल के अंदर थे कई दिनों तक, जिनको जामीन नहीं मिली। ऐसे लोग जो फंस सकते हैं, तो यार देखिए, आप और हमारे जैसे लोगों को एनसीबी अगर फंसा सकती है गलत तरीके से, एनसीबी, ईडी, सीबीआई, तो ये कहाँ जा रहा है हमारा देश। अगर प्रभाकर साहिल जी की जो 36 घंटे की जो बातें हैं, उनके बयान है, जिन्होंने कहा था कि हम वाशी गए, वाशी से पैसा, ये सारी चीज़ें सबने देखा है। अगर वो कहीं ना कहीं सच है, वो तो रिकॉर्ड पे आएगा ही आएगा। जैसे कि उन्होंने कहा था कि मैंने 50 लाख रुपए लेके गया, कोई किसी को पैसा दिया, और कोई एक गाड़ी थी इनोवा के अंदर, उन्होंने नंबर तक बताया प्रभाकर साहिल ने, जिसके अंदर पूरी बारीकी से डिटेल दी है। और मोबाइल ट्रैक भी हो सकता है। टेक्निकल मुंबई है हमारी, मतलब हाईटेक टेक्निक से बनी है मुंबई। आजकल हम सभी जानते हैं मुंबई आर्थिक राजधानी है देश की, जहाँ पे कई लोग जो है यहाँ पे रोजी रोटी कमाने आते हैं। तो भी कैमरे लगे हुए हैं, सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो कैमरे के अंदर कहीं ना कहीं प्रभाकर साहिल कैद होंगे, कहीं ना कहीं उनके मोबाइल पे जो गूगल पे किया हुआ पैसे भी आए होंगे, कहीं ना कहीं चैट लीक हो सकती है। 2019 की आर्यन खान की चैट को एविडेंस बना के कोर्ट के अंदर दिखा सकते हैं, तो ये प्रभाकर साहिल की भी चैट ओपन कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हाँ ये। लेकिन ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। इसके अंदर देखिए, ये चीज़ सामने आ गई कि यूपीएससी परीक्षा देके समीर वानखड़े ने कहीं ना कहीं एसटी ओबीसी का जो फ़ायदा उठाया है और अटेम्प्ट दिया है, क्योंकि वो मुस्लिम थे। 2006 में उनका निकाह हुआ था शबाना जी से, डॉक्टर शबाना जी से, लेकिन 2008 में उन्हें यूपीएससी की परीक्षा पास की। कोई भी बंदा अगर धर्म परिवर्तन करता है तो वो ओबीसी आरक्षण का फ़ायदा नहीं उठा सकता, ऐसा नवाब मलिक जी का भी कहना था और सभी को पता है। तो ये, लेकिन ये जो है ज़ात पड़तालनी जो होती है, वो संस्था वो उसको देखेगी। ये सारा विषय जांच का, लेकिन इतनी बड़ी भी जांच नहीं है, इतनी बड़ी भी मामला नहीं है कि हम और आप समझ नहीं सकते। इन खुली आंखों से हम सब देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं कई चीज़ें, और हम उलझे हुए हैं। हम उलझे हुए, क्रिकेट के अंदर कौन ट्रोल हो रहा है ये देखिए। कुछ लोग शमी को ट्रोल कर रहे थे, हम पड़े हुए आर्यन खान के पीछे। एक पूरा कैमरा फोकस जो लगा था आर्यन खान के ऊपर लगा हुआ था कि उन्हें बेल मिलेगी नहीं मिलेंगी। इसी बीच उद्धव बाला साहब ठाकरे ने भी कहा था कि केंद्र शासित जो एनसीबी है वो ये बता रही है कि महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ चरस गांजा ही बिक रहा है, यानी कहीं ना कहीं ड्रग्स सिर्फ महाराष्ट्र में बिक रही है। 3000 करोड़ जो है गुजरात के अंदर जो ड्रग्स बिकी थी उसके ऊपर, यानी ड्रग्स उतरी थी, माफ़ कीजिएगा, ड्रग्स उतरी थी, उसके ऊपर किसी का ख्याल नहीं, किसी का लक्ष्य नहीं, वहाँ पे कोई जवाबदेह नहीं बनता। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर अगर 50 ग्राम या 2 ग्राम या 3 ग्राम भी मिलती तो उसके ऊपर ज़रूर ध्यान जाता है। पुलिस का कहीं नाम नहीं आता है, जबकि पिछले साल 150 करोड़ की ड्रग्स मुंबई पुलिस ने ही, याद रखिए, मुंबई पुलिस ने पकड़ी है। पुलिस को कोई दिखा नहीं रहा है। लेकिन अब देखिए, सबसे बड़ा रोल जो है इस सारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर
आता है तो वो है हमारी मुंबई पुलिस का, जो वर्ल्ड की सेकंड नंबर की पुलिस है मुंबई पुलिस। अब मुंबई पुलिस किस तरह से इस जांच को ले जाती है और जिस तरह से समीर वानखड़े को 3 दिन पहले नोटिस देती है नहीं देती है, अब ये सारी चीज़ें आगे देखनी होगी समीर वानखड़े के खिलाफ अगेंस्ट में, कि उनका कहना था कि सारा फर्जीवाड़ा है। यानी समीर वानखड़े जो है ऐसे इसी तरह गिरफ्तार करते हैं सभी को और किसी ना किसी को फंसाते हैं। क्रूज के अंदर 1350 लोगों की पार्टी होनी थी और वो हो गई, और कुछ लोगों को जो है मार्क करके यानी उनको आइडेंटिफाई करके पकड़ा गया है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि 1 ग्राम 2 ग्राम किसी और के पास पकड़ा था और आर्यन खान के पास ड्रग्स नहीं थी, और वो टीवी के ऊपर सब लोग आ गए। यानी आर्यन खान को दिखाया गया कि ये हमने इनको पकड़ा गया, एक सेलिब्रिटी को पकड़ा गया, शाहरुख खान के लड़के हैं, सुपरस्टार के लड़के हैं, उनको दिखाया और मीडिया सारी उनके पीछे पड़ गई। और पहली फुर्सत में सभी ने ये मान लिया कि हाँ आर्यन खान ड्रग्स लेते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर एनसीबी पकड़ रही है और अगर केंद्रीय शासित एजेंसी है, सीबीआई, ईडी, ऐसी जो एजेंसियां हैं वो पकड़ती हैं तो लोगों को यकीन आ जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं गलत हुआ है। और बॉलीवुड कहीं ना कहीं चरस गरद यानी ये सारे नशेड़िए हैं। पिछले जब से जो समीर वानखड़े जो हैं जब से एनसीबी में आए हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अच्छा रेवेन्यू दिया है उन्होंने गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स द्वारा और ईडी के द्वारा काफ़ी उन्होंने काम किया अच्छा। लेकिन एनसीबी के अंदर 2019 से रिया चक्रवर्ती हो गया, सुशांत सिंह राठौड़ जो हो गए, राजपूत हो गए, माफ़ कीजिए, सुशांत सिंह राजपूत है, उनके साथ साथ सारी चीज़ें जो है बॉलीवुड को एक कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नवाब मलिक जी का कहना है। समीर वानखड़े ने 2006 के अंदर शादी की जी, 2008 के अंदर उन्होंने यूपीएससी परीक्षा दी, रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाया, एसटी का फ़ायदा उठाया, ऐसा नवाब मलिक जी का कहना है। लेकिन वो ज़ात पड़ताल नहीं होगी, ज़ात पड़ताल नहीं होने के बाद अगर वो धर्म परिवर्तन करते हैं कहीं ना कहीं और उसके बाद यूपीएससी की परीक्षा देते हैं तो उनको उसका लाभ नहीं उठाना चाहिए, ऐसा होता है, ये मानना है। लेकिन ये सारी चीज़ें जांच का विषय है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। किरण गोस्वामी जो है उन्होंने आर्यन खान को इस तरह से पकड़ा था कि कहीं ना कहीं वो एनसीबी के ऑफिसर है और वो एक ऐसे बंदे हैं, ऐसा इंसान है जिन्होंने फ्रॉड किया है और ऐसा फ्रॉड किया है कि विदेश भेजने के नाम पे लोगों से पैसा ठगा है। तो मुंबई पुलिस से भी ये हमारी गुहार रहेगी कि मुंबई पुलिस ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दे ताकि कोई जो है इंसान उनके चपेटे में ना आए, उनके लपेटे में ना आए। पैसा देकर वो फंसाते हैं, फंसाने के बाद उनके वो फरार हो जाते हैं और जो गरीब है जिसने यहाँ वहाँ से पैसा लेकर विदेश जाने के नाम से उनको पैसा दिया है और वो उनको ढूंढते फिरते हैं और वो मिलते भी नहीं है। ऐसी कई धोखाधड़ी होती है, ऐसा कई मुंबई के अंदर भी हुआ है। तो मुंबई पुलिस से ये हमारी गुहार है कि मुंबई पुलिस उसको इस तरह से सज़ा दिलाए, कोर्ट उसको सज़ा दे ताकि और जो लोग हैं जो विदेश भेजने के नाम पे लोगों को लूटते हैं, परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के दिल के अंदर खौफ आए, एक नज़ीर बने। तो मैं फिर से उसके ऊपर आता हूँ, आर्यन खान, वानखड़े और जो है नवाब मलिक जी। जो प्रभाकर साहिल है उन्होंने 36 घंटे की एक घटना बताई है सिलसिलेवार, कहीं ना कहीं वो सच है। तो मुंबई हमारी हाईटेक सिटी है, मेट्रो सिटी है, सभी जानते हैं, आर्थिक राजधानी है मुंबई अपने देश की। उसके अंदर कहीं ना कहीं कैमरे लगे होंगे और उनका मोबाइल ट्रैक कर सकते हैं, सारी चीज़ें वो एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो जुटा सकती हैं मुंबई पुलिस। सबसे बड़ा रोल जो आता है मुंबई पुलिस का आता है इसके अंदर। अब जो मुंबई पुलिस जो है देखते किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है, क्योंकि मुंबई पुलिस जो है वर्ल्ड की सेकंड नंबर की पुलिस है, ये शक्ति रखती है, ये अपनी क्षमता रखती है कि इस तरह के मामलों को सुलझाया जाए अच्छी तरह से। हमने कई मिसालें देखी है। उद्धव बाला साहब ठाकरे ने इसी के ऊपर कहा था कि 150 करोड़ की जो है जो ड्रग्स है पकड़ी गई थी पिछले साल, वो किसी ने दिखाया नहीं। लेकिन एनसीबी ने जो कार्रवाई की, एनसीबी एक तरह से महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये सीएम साहब ने खुद कहा था कि कुछ पकड़ लिया और बता दिया कि चरस है, गांजा है। छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के मुंबई महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनसीबी के ऊपर कहीं ना कहीं आज दाग लग गया है, एक जांच का मुद्दा है, अभी ये सारी चीज़ें सामने आएगी। लेकिन ख़ास करके हम इंडिया पाकिस्तान मैच के पीछे पड़े हैं, आर्यन के पीछे पड़े हैं, ये सारी चीज़ें लाइमलाइट में चली। उसी बीच हमारे साथ जो है केंद्र शासक जो चल रहा, जो सियासत चला रहे केंद्र के अंदर, जो बड़ी सत्ताधारी सरकार है, जो बहुत पावरफुल में,
उन्होंने कहीं ना कहीं ये सब जो इसका लाइमलाइट का फ़ायदा उठाते हुए मीडिया का जो है फोकस किसी और के ऊपर है, उन्होंने कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के भाव फिर बढ़ा दिए। यानी पेट्रोल जो है आज मुंबई के अंदर 114-15 रुपया हो चुका है, यानी 15 रुपये तो छू गया है। अब ये 16 रुपये भी हो जाएगा, 17 रुपये भी हो जाएगा, लेकिन मीडिया को इससे कोई लेना देना नहीं। मीडिया को ये ज़रूर था कि आर्यन खान छूट गए या आर्यन खान मन्नत पहुंच गए। मीडिया को ये ज़रूर था कि नवाब मलिक जी अब क्या ट्वीट करेंगे, लेकिन लोगों का पेट इससे नहीं भरता है। आम जनता, गरीब जनता तरस से परेशान है, महंगाई से। जो सरसों के तेल है, खाने के तेल है, वो 200 के ऊपर चले गए हैं। डीजल जो है 105-6 चला जा रहा है। यानी आप देखते हो डीजल बढ़ेगा वैसे सारे दाम बढ़ जाएंगे। जो आर्थिक जो हमारी चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं हमसे दूर होती जा रही है और ये डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, ये जो है अपोजिशन जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अपोजिशन को जिस तरह से पुरजोर तरीके से इसका विरोध करना चाहिए, अपोजिशन नहीं कर रहा है। अपोजिशन लगा हुआ है यूपी की तैयारी में। अपोजिशन तो भागता है लखीमपुर, लेकिन अपोजिशन ये नहीं देख रहा है कि देखिए आज जो हमारे खाने पीने की चीज़ें महंगी होती जा रही है, आम आदमी जो है रोज़ कमाने खाने वाला उससे कहीं दूर होते जा रहा है। तो सारी चीज़ें इसी बीच देखिए, ये महंगाई का सिलसिला मुझे नहीं लगता कि रुकने वाला है, क्योंकि इसको रुकाने वाला ही कोई नहीं है। क्योंकि सब लगे हुए हैं कि आर्यन खान घर पहुँचे या नहीं पहुँचे, नवाब मलिक ने क्या कहा, ये सब चीज़ों के अंदर एक चीज़ और टिप्पणी कर दूं कि जो है दलित नेता जो है सांसर है मनोज सांसर, उन्होंने कहा है कि अटोले साहब कूद गए हैं बीच में। अटोले साहब जोकरबाजी ना करें। अटोले साहब ये कहते हैं कि दलित वानखड़े हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, लेकिन अभी आपकी ज़ात, आपका रिलीजन साबित ही नहीं हो पा रहा है कि ये है क्या। तो इसी बीच इर्द गिर्द हम घूमते जा रहे हैं और सभी को पता है, हम और आप सब जानते हैं कि हकीकत क्या है। मामला इतना बड़ा भी नहीं है कि वो दिख सकता है मामला हकीकत क्या है, किसे फंसाया जा रहा है और कौन किसको फंसा रहा है, ये सारी चीज़ें उभर के हमारे सामने। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूँ, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा, मैच से ज़्यादा मुद्दा है महंगाई। आर्यन खान से ज़्यादा मुद्दा सबसे बड़ा महंगाई का है, जो हमारी रोज़ की ज़िंदगी से जुड़ा है। तो लोग इस पे गौर फिक्र करें, इसको याद रखें, इसे ध्यान में दें और ये भूले नहीं कि अपोजिशन भी होता है। लेकिन इंडिया अपने माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी है, अपोजिशन सिर्फ जो है बीजेपी है और बीजेपी केंद्र शासित है। तो मैं हूँ जाफ़र उस्मान शेख, अखबार न्यूज़ से।